अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल G72 न्यूज़। जी नाज़रीन, बिल्कुल वही हो रहा है जिसका डर था। जी हाँ, डर ये था कि जो लोग तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे या उन्हें कहीं से प्रेशराइज किया गया, काफ़ी लोगों को उठा लिया गया और उनसे इंटरव्यू कराए गए, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है कि वो सब लोग ये चाहते हैं कि वो दोबारा से पीटीआई में आए, लेकिन खान ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पीटीआई में आने के लिए ये शर्त है कि वो एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि उन्हें किसने फोर्स किया था, किसके कहने पर उन्होंने मुश्किल हालात में पीटीआई का साथ छोड़ा, पीटीआई के खिलाफ घिनौनी साजिश में शामिल हुए। और इसके अलावा अगर कोई जो है तहरीक इंसाफ में आने का ख्वाहिशमंद है तो वो बिल्कुल भी तहरीक इंसाफ में नहीं आ सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उस पर सिर्फ उन्हीं लोगों का हक है जो कि तहरीक इंसाफ के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे। और हम देख रहे हैं कि बेशुमार ऐसे अफराद जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने मुश्किल हालात में, बहुत ही मुश्किल हालात में साथ दिया, जिन्होंने लंबे लंबे अरसे तक जेलें काटी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आज भी जेलों में हैं और उनसे जो है ये तवक्के की जा रही थी कि वो शायद छोड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और आज एक बार अगर हम ये जो है तबसरा कर रहे हैं और उस तबसरे में हम ये बताएं कि एक सनम जावेद जो कि सोशल वर्कर थी, उससे मुस्लिम लीग नून ने इस कदर इंतकाम लिया और उसको इंतकाम का निशाना बनाया, लेकिन इस वक्त हम उसकी पॉपुलैरिटी देख रहे हैं कि वो मरियम नवाज के अगेंस्ट जो है इलेक्शन कंडक्ट करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। एक बहुत बड़ी कामयाबी है सनम जावेद के लिए कि वो एक सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट होकर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट जो है उसको मिल रहा है, और उससे ये भी जाहिर हो रहा है कि ये पार्टी जो है वो अपने वर्कर की इज्जत करती है, कदर करती है। और ये भी गुमान किया जा रहा है कि मरियम नवाज को सनम जावेद जो हैं वो भारी अक्सरियत से शिकस्त देंगी। जी हाँ, मरियम नवाज को अगर सनम जावेद शिकस्त दे जाती हैं तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी जीत होगी सनम जावेद के लिए। लेकिन उसी के साथ अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, तो इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने जो बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल किया था तहरीक इंसाफ का, उसको जो है एक बार छीनने की फिर से कोशिश कर रहा है। और इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल भी गैर जानिबदार नहीं है, वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, और जानिबदारी के मुजाहरे के साथ साथ वो एक ख़ास पार्टी यानी तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहा है। उन्हें न जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले से इस कदर खौफ क्यों है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर किसी और पार्टी का सिंबल जो है वो उससे नहीं छीना गया तो यकीनन ये सिंबल छीनना भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो भी डटी हुई है, वो भी कह रही है कि हम बल्ले का निशान किसी सूरत में हाथ से नहीं जाने देंगे। अगर ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जाता है अपील में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी अपील जो है वो सुनी जाएगी और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो अभी बहाल हो चुका है। इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ बल्ले के ही निशान पर जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करेगी, और उनके उम्मीदवार जो हैं वो इसी बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी, जिसके साथ जो तमाम सर्वे हमारे सामने आते हैं वो ये बता रहे हैं कि तमाम जो सर्वे हैं उनमें तहरीक इंसाफ जो है वो टॉप लिस्टेड है।
اور تحریک انصاف کی پاپولرٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ ایسی پارٹی کے ساتھ اگر یہ زیادتی کی جائے کہ اس سے اس کا نشان چھین لیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اس کے تمام امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے میدان میں اتریں، تو یقیناً یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن پر اور پاکستان میں ہونے والے 2024 کے الیکشن پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ اور اس سوالیہ نشان سے بچنے کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دوری اختیار کرے اور الیکشن میں خاص طور پر تحریک انصاف کو جو ہے وہ نشانہ نہ بنائے، بلکہ وہ اسے اسی طرح جو ہے الیکشن میں اترنے دے جس طرح سے دیگر جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں۔ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ایسا کرنا یقیناً زیادتی ہوگی۔ تو آج کا یہ تھا ہمارا ولاگ، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ رہیں گے، تب تک اللہ نگہبان۔